नमस्कार दोस्तों, मैं लीगल लॉर्ड से एडवोकेट कुलदीप शर्मा आज आपको बताने के लिए आया हूं कि कस्टडी कितने प्रकार के होते हैं और न्यायालय की क्या पावर्स होती हैं इन कस्टडीज़ को ग्रांट करने में। सबसे पहले कस्टडी दो प्रकार की होती है, आपको याद रखना होगा कि एक तो होती है पुलिस कस्टडी, दूसरी होती है जुडिशल कस्टडी। पुलिस कस्टडी को पढ़ने के लिए और समझने के लिए सबसे पहले आप चले जाइए सेक्शन 167 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में। जब भी किसी केस में एफआईआर दर्ज कर दी जाती है और एफआईआर के बाद जब इन्वेस्टिगेशन की जाती है और पुलिस वाले जो भी आईओ होता है उसे लगता है कि इन्वेस्टिगेशन 24 घंटे में पूरी नहीं हो सकती है, तो वो क्या करते हैं, एक्यूज्ड को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करते हैं। मजिस्ट्रेट कौन सा, जिसे मैंने जो कि कल वाली वीडियो में आपको बताया था, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, उसके समक्ष पेश करते हैं जो कि इलाके का होता है। उसके सामने पेश करके अपनी प्ली रखते हैं कि जी इस केस में इन्वेस्टिगेशन 24 घंटे में पूरी नहीं हो सकती और इस एक्यूज्ड से हमें कोई रिकवरी भी करनी है या कोई इंटेरोगेशन करनी है, तो इसकी कस्टडी हमें ग्रांट करी जाए। इसे बोलते हैं पुलिस कस्टडी। जब पुलिस अपनी कोई दरखास्त लगाकर मजिस्ट्रेट से ऐसी डिमांड करे कस्टडी की, क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं पुलिस कस्टडी। पुलिस कस्टडी अगर आप सेक्शन 167 ऑफ सीआरपीसी पढ़ेंगे तो मैक्सिमम 15 दिन तक की दी जा सकती है किसी भी मजिस्ट्रेट के द्वारा, और ये पावर मजिस्ट्रेट को होती है कस्टडी देने की। अब आपने देखा होगा कि पुलिस कस्टडी के बाद भी जब भी देखा होगा कि एक्यूज्ड ज़्यादातर जेल बंद ही रहते हैं, वो बाहर आते ही नहीं, उनकी बेल ही नहीं होती। तो वो कौन सी कस्टडी होती है? पुलिस कस्टडी के ख़त्म हो जाने के बाद जो कस्टडी चालू होती है उसके बाद भी अगर एक्यूज्ड जेल में रहता है उसे बोलते हैं जुडिशल कस्टडी। इन दोनों में अंतर ये होता है कि पुलिस कस्टडी में तो जो एक्यूज्ड होता है वो अंडर द अथॉरिटी ऑफ पुलिस होता है कि अब पुलिस की सारी राइट्स होते हैं, पावर होते हैं और उनकी कस्टडी में ही वो एक्यूज्ड माना जाता है। कल को कुछ भी हो जाता हो उस एक्यूज्ड को तो लायबिलिटी यानी जिम्मेदारी मानी जाएगी पुलिस की। और जो जुडिशल कस्टडी होती है उसका मतलब होता है कि अब वो जज के अंदर है, जज के पावर के अंदर है। अब उस एक्यूज्ड को कुछ होता है या कुछ भी है तो उस जुडिशल अफसर की ड्यूटी मानी जाती है, इसे बोलते हैं जुडिशल कस्टडी। तो अब ये चीज़ जो है सारी मैंने बताई थी सेक्शन 167 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। जब केस में चालान पेश हो जाता है यानी कि पुलिस अपनी चार्जशीट सेक्शन 173 के अंदर पेश कर देती है, उसके बाद भी देखने में आता है कि एक्यूज्ड जेल में रहता है, तो ये जो जेल में रहता है इसे बोलते हैं जुडिशियल कस्टडी। ये जो पावर होती है कोर्ट की या मजिस्ट्रेट की, ये सेक्शन 309 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में होती है। और एक बात और आपको बता दूं, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के ऊपर मैंने पिछली वीडियो में पावर्स बताई थी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट की एक और पावर ये होती है कि जितने भी चालान होते हैं वो सभी के सभी, चाहे वो मर्डर केस में हो या कितने भी छोटे से छोटे ऑफेंस या बड़े से बड़ा ऑफेंस, सारे के सारे चालान मजिस्ट्रेट के सामने ही पेश किए जाते हैं, ना कि सेशन जज के समक्ष। तो मजिस्ट्रेट की ये और एक पावर होती है कि सारे चालानों को वही देखता है और वही किसी मैटर का कॉग्निजेंस लेता है। उस चालान को देखने के उपरांत अगर उसे लगे कि ये मैटर तो सेशन जज की पावर के अंदर आता है तो वो उस केस को अपने सिग्नेचर के द्वारा कमिट कर देता है सेशन कोर्ट को, तो उसके बाद ही वो केस सेशन न्यायालय में जाता है। तो ये सारी पावर्स जो मैंने आपको कस्टडी के बताई थी, कस्टडी जुडिशियल और पुलिस कस्टडी। जुडिशियल कस्टडी का टाइम लिमिट कितनी भी हो सकती है और पर ये मैक्सिमम जो होता है आप देखेंगे कि मैक्सिमम जो डेट लगाई जाती है कोर्ट्स में 14 दिन तक की लगाई जाती है। तो 14 दिन के बाद 15वें दिन एक्यूज्ड को कोर्ट के सामने आना पड़ता है और 15वें दिन जब वो कोर्ट में आता है उसे फिर 14 दिन की कस्टडी बढ़ा दी जाती है। तो ये जो जितनी भी पावर्स लिखी हुई है ना जुडिशियल कस्टडी की, ये सेक्शन 309 में लिखी हुई है। और जुडिशियल कस्टडी एक बार के ऑर्डर में न्यायालय के में 15 दिन से ज़्यादा नहीं दी जा सकती। एक बार के लिए 15 दिन की हो सकती है, उसके बाद उसे फिर बढ़ाना होता है 15 दिन के लिए ही। तो ये जो प्रोविजंस होते हैं ये कस्टडी के बारे में होते हैं, जुडिशियल और पुलिस कस्टडी के बारे में। धन्यवाद।